चेक गणराज्य को धमकी देना चीन को पड़ा भारी। यूरोपीय देशों ने चीन पर किया पलटवार। फ्रांस, जर्मनी, स्लोवाकिया ने चीन को चेताया। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों का सम्मान करते हैं, जर्मनी ने कहा। जर्मन विदेश मंत्री ने चेताया, धमकी ठीक नहीं। चेक रिपब्लिक के स्पीकर ने की थी ताइवान यात्रा। चीन ने दी थी धमकी, रेड लाइन को पार किया है, कहा चीन ने। चेक रिपब्लिक का कोई रिप्रेजेंटेटिव ताइवान जाए मंजूर नहीं। अमेरिका को कोई रिप्रेजेंटेटिव ताइवान जाए मंजूर नहीं। कहीं भी पूरी दुनिया से कोई ताइवान जाए या ताइवान से कोई निकले, चीन से पूछकर होना चाहिए। प्रिया लालवानी जी, ताइवान के अंदर लोग कैसे लेते हैं चाइना के इस डिक्टेटोरियल एटीट्यूड को? कल तो यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने बोल दिया कि चाइना को जो भी कहना है और जो भी वो चाहते हैं, अलाउ करते हैं, नहीं अलाउ करते, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, जिसको भी आना है वो आ सकते हैं और चाइना से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये लेकिन हर वक्त वहां चाइना दिमाग में लोगों के, वहां के हुक्मरानों के, लोगों के जहन में चाइना क्या कह रहा है, चाइना ने क्या कर दिया, लाइव फायर ड्रिल कर रहा है, क्या वो सी से आगे अपने शिप्स को भेज रहा है, ये क्या जहन में मुस्तकिल चलता रहता है। और इस हिसाब से क्या एक बड़ा सिरदर्द चीन बना हुआ है ताइवान का? वो तो है, वो इस वक्त चीन तो हर देश के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है। लेकिन ड्रिल्स होती हैं तो लोगों को थोड़ा डर लगता है, बट लाइफ स्टिल गोज ऑन। सब अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं जैसे इनको जीना चाहिए। ताइवान के लोग बहुत अच्छे हैं और फॉरेनर्स की तरफ तो बहुत ही अच्छे हैं और फॉरेनर्स भी इनको बहुत सपोर्ट करते हैं। जरा मेरे को क्विकली ये भी बता दीजिए कि हिंदुस्तान को ताइवान किस तरीके से देखता है? आप वहां पर हैं, ताइवानियों से मुलाकात होती होगी, किस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं, कैसे ग्रीट करते हैं आपको? ताइवानीज इंडियंस को बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं। किसी भी ताइवानीज से पूछेंगे तो बोलेंगे अरे इंडियंस के मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, यहाँ इंडियंस बहुत स्मार्ट हैं, इंडिया में बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और आजकल इंडियन मूवीज, इंडियन कल्चर, इंडियन फूड यहाँ पर बहुत पॉपुलर हो गया। ये कमाया है हिंदुस्तान ने, ये कमाया है हिंदुस्तान ने। और यही चीन के बारे में पूछे तो बताएंगे वहां कैसे वायरस बनाए जाते हैं और कैसे पूरी दुनिया पर छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन 6:30 बजे आप देखेंगे चीन की कमाई हमने कैसे मिट्टी में मिलाई। 224 वो एप्लीकेशन जो समझते थे एक छत्र राज करेंगे यहां हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान ने तीसरी डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक कैसे की और उन्हें मिट्टी में मिलाया। लेकिन उससे पहले आपको मैं ले चलता हूं रामेश्वर जी के पास। रामेश्वर जी, रूस के साथ महत्वपूर्ण फैसले हो रहे हैं। रूस, चाइना, हिंदुस्तान, असल में यह देखने की कोशिश होती है कि किसके ज्यादा करीब दिखाई देता है। सुबह मेरी बात होती है जब एक्सपर्ट से, तो उन्होंने बोला कि रूस ज्यादातर नॉन कमिटल रहेगा इस बात को लेकर कि वो किधर खड़ा हुआ है। आपको क्या दिखाई देता है वहां रहते हुए? बिल्कुल, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जो भी रूस कर रहा है, अगर आप देख रहे हैं आज, अभी इसके पहले आपने कहा कि AK-203 की डील पक्की हो गई, S-400 की डील पक्की हो गई जो जल्दी ही हमको मिलने वाली है। तो रूस जो है वो अपनी सारी जो वायदे किए हैं, जो करने चाहिए एक दोस्त को, एक मित्र कंट्री को, वो कर रहा है। तो हम क्यों जबरदस्ती ये कराना चाहते हैं? आप इधर हो कि इस चाइना के साथ हो या इंडिया के साथ, उसके लिए आपको रूस के बारे में, जो यहाँ पर एम्बेसडर सज्जनहार जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो बहुत ही बड़े एक्सपर्ट हैं सोवियत यूनियन और रशिया के, वो बता पाएंगे। लेकिन मेरे को एक चीज जो दिखाई देती है और इसको मैं एक बिल्कुल दूसरे पर्सपेक्टिव से देखता हूं, ये जल्दी से अशोक सज्जनहार साहब का रिएक्शन इसमें ले लूं कि हथियार तो दोनों को ही बेचे जा रहे हैं, चीन को भी और भारत को भी। अशोक सज्जनहार साहब जी, देखिए, हथियार दोनों को बेचे जा रहे हैं, परंतु आपने ये भी सुना होगा अभी हाल ही में जो उन्होंने S-400 जो चीन को भी सप्लाई करनी थी, पहला कंसाइनमेंट तो चला गया 2018 में, परंतु जो और उसके आगे जाना था वो अभी रूस ने मना कर दिया है चीन को सप्लाई करने के लिए। चीन अपनी खिसियाहट को छुपाने के लिए कह रहा है, जो रूस ने हमें कहा है क्योंकि कोविड चल रहा है इसकी वजह से वो समझते हैं जो हमारे यहाँ कुछ ऐसी खराब हालात नहीं हो जाए। आई थी सर कि असल में कुछ जासूसी वाला मुद्दा है जिसको लेकर रूस नाराज हो गया है चीन से और इसलिए उसने फिलहाल रोक लिया है।